नीट पेपर लीक का मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और अब इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई से सीबीआई को सौंप दी गई है। ईओयू ने इस मामले में कई साक्ष्य इकट्ठा किए और यह बताया कि पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया था। अब ये मामला सीबीआई तक पहुंच गया है। हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सर। सीधे हम इनसे जानेंगे, सर ये जो सीबीआई के पास मामला चला गया है किस रूप में देखते हैं, क्या इसमें कुछ नतीजा दिख रहा है? क्योंकि पहले भी जो मामले सीबीआई तक गए हैं कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला है। सीबीआई के अनुसंधान में सब कुछ तो अच्छा होता है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। आप पुराना इतिहास भी निकाल के देखेंगे तो अनुसंधान की गति आपको लगेगी कि जब दिया गया था उसके बहुत वर्षों के बाद उसमें फाइनल फॉर्म सबमिट होता है। तो अभी ये मामला गर्म था और लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से इसमें कार्रवाई हो जाए। जो भी हो, फाइनल रिज़ल्ट, चार्जशीट हो, फाइनल हो, उसको कोर्ट में ला करके और ट्रायल कराया जाए। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बहुत फास्ट होना चाहिए था, वो अब लगता है कि स्लो हो जाएगा। ईओयू ने अब तक जो जांच किया है, जिस दिशा में जांच हुए हैं, कितना सेटिस्फैक्शन है जांच को लेकर के? जांच को अब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के रूप में तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो देखा हमने सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे लगा कि कॉम्पिटेंट हैंडलिंग हुआ है जांच का। परीक्षा हुआ, परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं। जो लोग हैं, सब अभ्यर्थी हैं, पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपकी क्या राय बन रही है? जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, इसको कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है सिवाय कि इसको कैंसिल किया जाए और फिर एक परीक्षा एक रिज़ल्ट हो, और परीक्षा भी एक ऐसे एजेंसी से करवाया जाए जिसकी विश्वसनीयता हो। एनटीए की विश्वसनीयता तो पिछले 15 दिन के अंदर ही में इतना धक्का खा चुका है उसकी विश्वसनीयता, कि अब फिर से अगर एनटीए को दिया जाएगा तो कोई उसको मानेगा ही नहीं। मैंने एक आइडिया लिया आईआईटी जेईई एडवांस, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ उसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो जेईई एडवांस के लिए काम करते हैं। तो एडवांस्ड में एक बार ही केवल इतिहास में पेपर लीक हुआ था 1997 में, जो तुरंत कैंसिल हुआ और फिर से रीटेस्ट हुआ। अदरवाइज़ ये कभी लीक नहीं होता है। इसमें और किसी भी दूसरे टेस्ट में अंतर इतना ही है कि जेईई एडवांस्ड का पेपर कोई ना कोई आईआईटी हर साल अपने अंडर में कराता है। आईआईटी का रेपुटेशन इतना हाई है, फॉर एग्जांपल दिल्ली आईआईटी या कानपुर आईआईटी या खड़गपुर या मद्रास, ये इतना हाई रेपुटेशन है कि ये लोग, जो लोग आईआईटी में रह करके काम कर रहे हैं इन सब आईआईटीज़ में, वो अपने आईआईटी का रेपुटेशन किसी कीमत पर नहीं ख़राब होने देंगे। वो जान लगा देंगे कि मेरे आईआईटी का रेपुटेशन नहीं ख़राब हो जाए। एनटीए में ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, कोई ऐसा रेपुटेशन ऐसा सच नहीं है जिसको उसके चेयरमैन जो हैं वो एकदम उठा के अपने हाथ में लेके चलेंगे, जो जेईई में होता है आईआईटी के लिए। तो अगर यही लॉजिक अप्लाई किया जाए तो लेट्स से एम्स दिल्ली, रेपुटेशन बहुत हाई है, प्रोफेशनली बहुत हाई है, दी बेस्ट है इस पूरे रीजन में। तो अगर ये जिम्मा मेडिकल का कराने का एम्स दिल्ली को दे दिया जाए, आई विल बी वेरी श्योर कि जो लोग उसके प्रोफेसर लोग होंगे वो अपने अंडर में कराएंगे तो किसी की औकात नहीं होगी कि उसको टेम्पर कर देंगे। आप उनसे करवा दीजिए और वो देखिए, एक टेस्ट लेंगे, पूरा रैंक के हिसाब से आप काउंसलिंग करा दीजिए, सही रिजल्ट आ जाएगा। ये तो एक शिक्षक के नाते, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेपर लीक में जितने भी नाम सामने आए हैं, पूर्व में भी इनकी पेपर लीक में ही भूमिका मिली है, चाहे बीपीएससी पेपर लीक हो या अन्य पेपर लीक में इनकी भूमिका मिली है।
क्या कारण है कि इनमें डर नहीं रहता है पेपर लीक में है? और ये जो नया पेपर लीक का कानून बना है, क्या ये इनके भीतर डर बनाने में कारगर साबित होगा? कानून से अगर अपराध रुक जाता तो बहुत सारे अपराध अब तक खत्म हो गए रहते। अपराध रुकता है सही अनुसंधान और त्वरित ट्रायल से। आप कानून बना करके, कानून एक मूलतः सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर के अंडर में काम करता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर खूब सुंदर बना करके एक ऐप बना दीजिए और उसको कोई हार्डवेयर में अटैच नहीं कीजिएगा तो कोई आउटपुट थोड़ा ही मिलेगा आपको उसका। उतनी ही बात मैं कह रहा हूँ, आप कानून बना करके एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए और कोई हार्डवेयर उसके साथ अटैच मत कीजिए, तो ऐसे ही रहेगा, सॉफ्टवेयर पड़ा रहेगा। समय देने के लिए शुक्रिया। तो जाना आपने कि कोई भी कानून तभी सफल होगा जब उसका क्रियान्वयन तेज गति से हो, उसमें ट्रायल तेज गति से लाई जाए और तेज गति से दोषियों को सजा दिलाई जाए। बहरहाल नीट परीक्षा को लेकर पूर्व डीजीपी अभयानंद जी का भी मानना है कि इसे रद्द करके किसी प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान से दोबारा इस परीक्षा को आयोजित कराना चाहिए। ईडी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।